अब आज एक दूसरा हॉट टॉपिक है इस वक्त डॉक्टर सीपी जोशी को लेकर। डॉक्टर सीपी जोशी से मिलने गए सचिन पायलट, डॉक्टर सीपी जोशी से मिलने गए रंधावा, शायद 2 बार मिले 1 बार की बजाय। और डॉक्टर सीपी जोशी ने अपने जन्मदिन के बाद खोल के हनुमान जी में एक गोठ की। उस गोठ में इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी कि मेरे ख्याल से 200-300 लोगों को तो रास्ते से वापस लौटना पड़ा। जाम लग गया, जमघट हो गया और अचानक कुछ जैसे कुछ सीपी जोशी का क्रेज़ ज़बरदस्त पैदा हो गया। क्योंकि वो विधानसभा अध्यक्ष थे इसलिए एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर थे। हालांकि 91 इस्तीफे उनको सौंपे गए और 91 इस्तीफे को सौंपने के बाद जो कुछ राजनीति हुई वो अलग विषय है। लेकिन डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष एक संवैधानिक पद पर थे। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि विधानसभा या लोकसभा का अध्यक्ष बनते ही जिस पार्टी से आप विधायक या सांसद चुन के आते हो उस पार्टी से आपको इस्तीफा देना पड़ता है, ताकि आप निष्पक्ष रहो, निर्दलीय रहो, तटस्थ रहो, तटस्थ भाव से फैसले ले सको, सबसे ऊपर रहो, कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठ के, पार्टियों से ऊपर उठ के फैसले कर सको और सदन को चला सको। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि अगला विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव फिर लड़ना पड़ता है विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष को। इसलिए जब वो स्थिति आ जाती है कि अब सदन की बैठक नहीं होनी है, हो चुकी जितनी होनी थी, चुनाव में 6 महीने रह जाते हैं, तब विधानसभा अध्यक्ष को या लोकसभा अध्यक्ष को सक्रिय राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ानी पड़ती है और उस पार्टी की तरफ जिधर से उसको टिकट लेकर चुनाव लड़ना है उसकी तरफ रुझान करना पड़ता है, रुख करना पड़ता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ रुख करना पड़ता है। टिकट भी लेना है, चुनाव भी लड़ना है, जीतना भी है। इस कशमकश में उसको संवैधानिक पद पर होते हुए भी, वहाँ से पार्टी से इस्तीफा देने के बावजूद भी एक पार्टी का होना पड़ता है। क्या सीपी जोशी की वर्तमान सक्रियता कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में किसी तरह के नए समीकरणों का संकेत है? यह प्रश्न सियासत के गलियारों में गूंज रहा है। हम नहीं कहना चाहते कोई बात, लेकिन ये स्पष्ट है कि चुनाव नज़दीक आ गए, 6 महीने रह गए, तो डॉक्टर सीपी जोशी जो संवैधानिक पद पर भी हैं, उन्हें भी जिस पार्टी से चुनाव लड़ना है, ऑब्वियस है कांग्रेस से लड़ना है। ट्रेडिशनल कांग्रेस ही हैं, स्पोक्समैन रहे, कांग्रेस के बड़े प्रदेश अध्यक्ष रहे, बड़े नेता रहे हैं, तो वो कांग्रेस में राजनीति में सक्रिय भूमिका धीरे धीरे अपनी बढ़ाएंगे और बढ़ती चली जाएगी। उस बढ़ती भूमिका में क्या उनकी भूमिका होती है, क्या वो पायलट को लेके, रंधावा को लेके, कांग्रेस की आंतरिक स्थितियों को लेके कहीं कुछ रोल प्ले करते हैं या नहीं करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सीपी जोशी के प्रति क्रेज भी बढ़ा है। इन मुलाकातों ने सीपी जोशी को राजनीतिक रूप से उभार के और एक पॉलिटिकल एक्टिव पर्सन के रूप में खड़ा किया, जो अब तक वो विधानसभा अध्यक्ष के नाते एक्टिविटी नहीं कर रहे थे।